हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं जीएसटीआर 1 को कंप्लीटली किस तरीके से आपको जीएसटी पोर्टल पे फाइल करना होता है ऑफलाइन यूटिलिटी की मदद से। तो ऑफलाइन तरीके से कैसे आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 में किस तरीके से आपको डेटा फीड करना है, सारी चीजें बिल्कुल ही डिटेल में समझेंगे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइस, सबसे पहले आपको कंपटीशन में दिखा देता हूं जिस कंपटीशन पे हम काम करने वाले हैं। एक्सेल पे हमने अपनी कंपटीशन हमने प्रिपेयर की है। एंड इस कंपटीशन को हम जो है ऑफलाइन यूटिलिटी में डालेंगे और ऑफलाइन यूटिलिटी को जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। देखिए जीएसटीआर 1 जो होती है, पहले आपको एक बार ब्रीफली गाइड कर देता हूं। जीएसटीआर 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न होती है। दो मेथड होते हैं इसको फाइल करने के, एक होता है ऑनलाइन मेथड, दूसरा होता है ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड बहुत सिंपल है, आप लॉग इन कर सकते हैं अपने अकाउंट पे। एंड लॉग इन करके यहां पर आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है और अपना पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन आपको एक एक करके सारा डेटा डालना होता है। लेकिन ऑनलाइन मेथड तभी यूज किया जाता है जब आपके पास डेटा, थोड़ा सा डेटा हो, ज्यादा डेटा ना हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, 22, 23, क्वार्टर 4 और मार्च मंथ के लिए यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जीएसटीआर 1 प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी टेबल्स आ जाएंगी। तो इन टेबल्स में जो भी आपका डेटा है अकॉर्डिंगली आप भर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। लेकिन जब डेटा आपके पास बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं, तब आप ऑनलाइन तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे डेटा को यहां डालना दिक्कत आ जाती है। हमको यूज करनी पड़ती है ऑफलाइन यूटिलिटी, जिसको जीएसटीआर 1 ऑफलाइन टूल बोला जाता है। उसमें डेटा फीड करना होता है, किस तरीके से वो पूरा काम होता है, वहां पे काफी बार एरर्स भी आ जाती है, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको एक बार कंपटीशन दिखा देता हूं जो एक्सेल में हमने कंपटीशन प्रिपेयर की है, जिसकी हेल्प से हम अपना सारा काम आज करने वाले हैं। तो ये हमारी एक कंपटीशन शीट यहां पर आ चुकी है। कंपटीशन हमने बिल्कुल कंप्लीटली यहां पर बना लिया। भी बताऊंगा इस कंपटीशन को कैसे आपको यूज करना है। कंपटीशन अगर आप सीखना चाहते हो, वैसे आज का पार्ट नहीं है कंपटीशन, आपको आज नहीं सिखाऊंगा। आज खाली जीएसटीआर 1 फाइलिंग सीखेंगे, ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे यूज होती है वो सीखेंगे। कंपटीशन अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज है फिनटेक्स प्रो के, वो आप चेक कर सकते हो। सबसे मेन हमारा कोर्स जो है, जिसमें हम जीएसटी, आईटीआर और टीडीएस, जिसको हम टैक्स कॉम्बो बोलते हैं, 3800 इसकी फीस है। वन ऑफ द बेस्ट एंड अफोर्डेबल कोर्स है। इसके अंदर आपको 200 आवर्स की डिटेल वीडियो मिलती है। इसके अलावा हमारा सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज अवेलेबल है। आरओसी प्रैक्टिकल कोर्स अवेलेबल है, उसकी फीस ये है। अकाउंटिंग कोर्स, ट्रेडमार्क का प्रैक्टिकल कोर्स, जीएसटी, अगर आप खाली जीएसटी सीखना चाहते हैं, जीएसटी ऑफिसर है आप और खाली जीएसटी के प्रोविजंस भी समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट भी समझना चाहते हैं, जीएसटी वाला सोलो कोर्स भी आप ले सकते हैं। आईटीआर एंड टीडीएस खाली आप सीखना चाहते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट एंड पीनल, शेयर मार्केट, टैक्सेशन, ऑनलाइन सेलर और एक्सेल, काफी सारे कोर्सेज है। चलिए गाइस, अब चलते हैं, समझते हैं किस तरीके से आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, सारी चीजें में हमने प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस में डिस्कस की हुई है, डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं पोर्टल के ऊपर, समझते हैं पोर्टल के ऊपर हम क्या करेंगे। सबसे पहले अपनी यूटिलिटी है, जो टूल होता है, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है, ऑफलाइन टूल पे जाएंगे, रिटर्न ऑफलाइन टूल आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करके ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहां पर डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो राइट क्लिक करके हम यहां पर एक्सट्रैक्ट ऑल कर देते हैं, तो हमारी जो फाइल है वो यहां पर। सो ये हमारा ऑफलाइन टूल यहां पे ओपन हो चुका है। एक सेकेंड रुकिए, पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। ये हमारा ऑफलाइन टूल आ गया, इसको हम ओपन करेंगे। अब ऑफलाइन टूल के अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं सो दैट आपको अच्छे से दिखे। एक आपको दिखेगा सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल, फिर एफएक्यू एंड यूजर मैनुअल। तो यूजर मैनुअल की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लीटली गाइड कर रहा हूं। उसके बाद आपको दिखेगा जीएसटी ऑफलाइन टूल, इसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तभी, ये एक टूल है, इसी की हेल्प से हम आज पूरा काम करने वाले हैं। एक्सेल से डेटा निकालेंगे, इसके अंदर डालेंगे और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। इसको इंस्टॉल होने दो एक बार, तब तक मैं आपको समझा देता हूं। उसके बाद आपको दो एक्सेल शीट यहां पर मिलेंगी, जीएसटीआर 1 की और जीएसटीआर 2 की। जीएसटीआर 1 पे हमारा आज का मेन पार्ट है। तो एक तो आपको मिलेगी जीएसटीआर 1 की एक्सेल वर्कबुक, दूसरा आपको मिलेगा सीएसवी फाइल। दोनों में सर फर्क क्या है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस क्या होगा, एक बार आप पूरा प्रोसेस समझिए, क्या आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। जो एक्सेल पे हमने डेटा प्रिपेयर किया है, ये देखिए, ये हमारी वर्किंग थी। एक्सेल वाली वर्किंग का है, दिस इज अवर वर्किंग। ये कंप्लीट वर्किंग हमने यहाँ पर कर ली है, अपनी बुक से मैच कर लिया है। ये सारा डेटा हमारा मैच है, रिकनसाइल्ड है। जीएसटीआर 1 का जो जो सेल हमने की है, B2C की, B2B की, वो सारी सेल्स हमने यहाँ पर लिख ली है। B2C की सेल ये है, B2B की सेल ये है। ये हमारी वर्किंग है। वर्किंग में हमने क्या किया है, सेपरेट कर लिया है। B2B की सेल हमने यहाँ पे अलग कर ली है एंड B2C की सेल हमने यहाँ पर कर ली है। एचएसएन वाइज समरी भी हमने प्रिपेयर कर ली है। नाउ ये डेटा हम क्या करेंगे, डेटा हम डालेंगे
टूल के अंदर। लेकिन टूल में किस तरीके से जाएगा, टूल के कुछ फॉर्मेट हैं जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। टूल के अंदर डेटा या तो हम CSV फाइल में डाल सकते हैं या फिर ये GSTR1 की जो एक्सेल वर्कबुक है इस मेथड से आप डाल सकते हैं। नाउ GSTR1 की वर्कबुक आप कब यूज करेंगे और CSV फाइल आपको कब यूज करनी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। CSV फाइल में क्या होगा, इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं, देखिए GSTR1 मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, GSTR1 के अंदर क्या था, हमारी काफी सारी टेबल्स थी। वो सारी टेबल की जो CSV फाइल है वो अलग अलग फाइल आपकी यहां पर आ जाएगी। देखिए, तो यहां पे आपको टेबल वाइज CSV फाइल मिल गई, इसमें आप डेटा डाल सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो हमारी ये एक्सेल वाली फाइल है, GSTR1 की एक्सेल वाली फाइल है, इसमें आप डेटा अपलोड कर सकते हैं। ये हमने ओपन की हुई है, ये रही। यहाँ पे भी आपको वही टेबल मिलेगी, लेकिन ये एक ही वर्कबुक में है। देखिए डिफरेंस समझिए, यहाँ पे एक वर्कबुक में सारा डेटा आ गया। B2B SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट है, B2B अमेंडमेंट है, B2C L है, B2C लार्ज अमेंडमेंट है, B2C स्मॉल है, B2C SA है। तो और इसका अगर आपको फुल फॉर्म वगैरह जाननी है तो इंस्ट्रक्शन में आप चेक कर सकते हैं सारी चीजें। तो यहां पर एक वर्कबुक में सारी चीजें हमारी आ जाती हैं और CSV में हमको अलग अलग तरीके से जो है CSV फाइल वहां पर मिलती है। नाउ समझिए आपको कौन सा मेथड चूज करना है। अगर आपके पास डिफरेंट टेबल में, बहुत सारी टेबल में आपको डेटा डालना है, तो आप ये एक्सेल वाली वर्कबुक यूज कीजिए। आपके B2B सेल भी है, B2C सेल भी है, अमेंडमेंट भी है, B2C स्मॉल भी है, लार्ज भी है, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी है, अमेंडमेंट भी हो रही है काफी सारी, HSN समरी तो आपको देनी है, डॉक्यूमेंट समरी भी देनी है। तो जब बहुत सारे टेबल आपको टेबल में काम करना है तो आप एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर ही काम कीजिए। और यहाँ पे जो जो रेलिवेंट है, लेकिन इसमें कैसे काम करना है ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आपको B2B के अंदर डेटा डालना है तो आपको सैंपल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, सैंपल डेटा जरूर डिलीट कर देना और नीचे जाके अपना डेटा आप, जैसे हमने एक्सेल के अंदर प्रिपेयर किया हुआ है, एक्सेल से कॉपी कीजिए, यहां पर पेस्ट एज वैल्यू कर दीजिए और जितना भी सैंपल डेटा है उस डेटा को डिलीट कर दीजिए। अगर मान लीजिए B2B अमेंडमेंट में आपका कुछ भी नहीं है तो आपको B2B अमेंडमेंट का सारा सैंपल डेटा यहां से डिलीट करना पड़ेगा। इसी तरीके से B2C L में अगर कोई डेटा है, B2C लार्ज इसको बोला जाता है, जो लार्ज इनवॉइसेस 2,50,000 से ज्यादा के इंटर स्टेट सप्लाई होती है वो यहां डालनी होती है। तो उस सिचुएशन में आप सैंपल डेटा डिलीट कीजिए और जो आपका डेटा है वो यहां पर डालिए। अब इस एक्सेल के अंदर छोटी सी दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए मेरे खाली B2B और B2C के मतलब दो टाइप के इनवॉइसेस हैं। उसके लिए अगर मैं यहां पर डेटा डालने जाऊं तो बहुत सारी शीट का डेटा मुझको डिलीट करना पड़ेगा और खाली दो जगह पे मुझे डेटा डालना है। इससे अच्छा मैं एक काम करूं, जो मेरी CSV वाला मेथड है, CSV वाले मेथड में जो जो मेरे लिए रेलेवेंट टेबल है वो टेबल में पिक करूंगा, उसमें डेटा डाल दूंगा और वो डेटा अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए आज के मेथड में हम यूज करने वाले हैं CSV वाला मेथड। बाकी दोनों बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको डेटा जैसे वहां पे कॉपी पेस्ट करना है उसी तरीके से आपको डेटा यहां पर भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं CSV फाइल की तरफ और CSV फाइल में हम कौन से टेबल यहां पर लेने वाली है। सारी टेबल्स हमारी यहां पर आ गई। हमारे लिए जो रेलिवेंट टेबल है वो यहां पर हम ले लेते हैं। कौन कौन सी टेबल हमारे लिए रेलिवेंट है आपको डेटा में दिखा देता हूं। हमारे केस में B2B सप्लाई है, B2C सप्लाई है और HSN वाइज समरी है। ये तीन डेटा हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। तीन टेबल हम यहां से पिक कर लेते हैं। B2B के लिए यूज होगा, एक सेकंड में आपको बता देता हूं। B2B की हमारी टेबल है ये रही, B2B SEZ और DE। इसको कॉपी करके और इसको हम डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमको अपना डेटा डालना पड़ेगा। दूसरी सीट है हमारी B2C स्मॉल की, B2CS मतलब B2C स्मॉल की हमारे इनवॉइसेस है, इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी डेटा हमको डालना पड़ेगा। और तीसरी है HSN वाइज समरी, इसको भी कॉपी करके HSN वाइज समरी जो है आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो चुकी है, उसके लिए मैंने सेपरेट सेशन में कवर किया हुआ है कब आपके लिए मैंडेटरी है कब मैंडेटरी। B2B हर सिचुएशन में मैंडेटरी ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाइए। सो HSN वाइज ये आ गया, B2B ये आ गया और B2CS ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले खोलिए B2B SEZ या डीम्ड एक्सपोर्ट वाला जो टेबल है उसको ओपन कीजिए। सो दिस इज अवर टेबल। अब यहां पर भी सैंपल डेटा है लेकिन यहां पे देखिए खाली आपको एक ही शीट दिखेगी, ये हमारी CSV फाइल है और यहां पर हमको B2B का डेटा ही खाली डालना है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं सो दैट आपको इजीली समझा पाऊं कैसे आप यहां पर डेटा डालेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर डालना है GSTN डालना है, रिसिपेंट का GSTN नंबर आपको यहां पर पुट करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा में जाते हैं, B2B के अंदर जाते हैं और रिसिपेंट का जो GST नंबर है उसको कॉपी कर लेते हैं। दिस इज द GST नंबर, इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर लेते हैं। एक लाइन में छोड़ देता हूं क्योंकि ऊपर का जो सैंपल डेटा है वो मुझको रिमूव करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, रिसीवर का नेम, नो रिसीवर के नेम के लिए वो हमने यहां पर लिखा हुआ है, इसको भी कॉपी करके हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एज वैल्यू आ जाएगा। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर भी हमने यहां प्रिपेयर किया हुआ है,
इनवॉइस नंबर कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ये जो डेटा मैंने एक्सपोर्ट किया है, जोहो से मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो आप अगर टैली यूज करते हैं तो टैली से भी आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टैली देखिए जेसोन फाइल भी बना के दे देता है आपके, लेकिन मैं थोड़ा सा रिलाई नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर वेरिएशंस आ जाते हैं, डेटा में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि टैली में अगर आपने डेटा फीडिंग के टाइम पे छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपकी जो रिपोर्ट बन के आएगी जीएसटीआर 3B की या R1 की जो जेसोन फाइल बनेगी, उसमें भी वो गलती हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम एक्सेल पे डाल करके हम तो ये वाला मेथड यूज करते हैं। बाकी एक्सेल में काफी लोग जो है वो एक्सेल से जेसोन बना लेते हैं, जेसोन फाइल अपलोड कर देते हैं। जेसोन फाइल क्या होता है भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जेसोन फाइल क्या होता है। अगर आप काम करते हैं तो आपको जरूर पता ही होगा। उसके बाद इनवॉइस की डेट आपको यहाँ पर डालनी है। इनवॉइस की डेट हम यहाँ पर कॉपी करके इसी तरीके से पेस्ट करेंगे। इनवॉइस की डेट क्या है, इसी फॉर्मेट में डालिएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे ना, देखिए फॉर्मेट यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो ऊपर वाला फॉर्मेट है इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और नीचे इन सभी में वो फॉर्मेट पेंट हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर से हमने ये काम कर लिया। यहाँ पर डेट जो है वो इसी तरीके से रहेगी, जैसे डेट हमको यहाँ पर दी हुई है इसी तरीके से डेट हमारी यहाँ पर रहेगी। फॉर्मेट पेंटर का आप यूज कर लीजिएगा डेट को ठीक करने के लिए। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू हमारी आएगी। तो दिस इज द इनवॉइस वैल्यू, इसको कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है समझते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब जहां पे आपने अपनी गुड्स सेल की है, तो अगर सेम स्टेट में है तो यहाँ पर आपको जो है एक स्पेसिफिक कोड डालना पड़ता है। जैसे दिल्ली का कोड 07 है, फिर यूपी का कोड है 09, हरियाणा का 07 डैश, और उस स्टेट का नेम डालना होता है। तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जोहो तो प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो जो एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाई थी, एक सेकंड रुकिए, ये वाली जो एक्सेल वाली वर्कबुक है, इसके अंदर लास्ट में आपको एक मास्टर मिलेगा, मास्टर, ये रहा वो मास्टर। इस मास्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मिल जाएगा, सारे प्लेसेस और इसके कोड यहां पर आपको मिल जाएंगे। देखिए 01 जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर आपने जम्मू कश्मीर में सेल किया तो आपको ये डालना पड़ेगा 01 डैश जम्मू एंड कश्मीर। कोई भी लेटर इधर उधर आप नहीं कर सकते, इसी तरीके से डालोगे तभी आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी सही से काम करेगी। तो ये सारे कोड स्टेट और स्टेट के कोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस भी स्टेट में आपने सेल किया उस स्टेट का करेक्टली स्टेट कोड आपको यहाँ से पिक करना है और अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करना है। हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको सीधा यहां पर डाल देते हैं CSV फाइल के अंदर, पेस्ट एज वैल्यू। रिवर्स चार्ज हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तो हम यहाँ पर एन कर देते हैं, नो, एन का मतलब नो। मूविंग फर्दर, स्पेशल रेट है ये 65%, ये भी एप्लीकेबल नहीं होता, इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे। इनवॉइस का टाइप क्या है, तो इनवॉइस के टाइप में हमारा रेगुलर B2B सप्लाई है ये, तो ये रेगुलर B2B सप्लाई को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड नीचे ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं यहां से यहां तक। उसके बाद में ई कॉमर्स वाला जीएसटी नहीं, यहाँ पे हमको कुछ नहीं डालना, क्योंकि रेगुलर सप्लाई नॉर्मल सप्लाई हमारी ई कॉमर्स के थ्रू नहीं है। रेट की बात करें तो 18% है हमारा रेट, तो ये डाल देते हैं यहां से। वैसे जब भी आप वहां से डेटा कॉपी और पेस्ट करें तो पेस्ट एज वैल्यू कीजिए। यहाँ पर हमेशा पेस्ट एज वैल्यू के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी का आप यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे वैल्यू पर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कीजिए, जो सैंपल डेटा दिया हुआ है इसमें फॉर्मेट पेंटर लगाइए और नीचे फॉर्मेट पेंट कर लीजिए। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कीजिए, फॉर्मेट जो है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान बस रखिएगा। टैक्सेबल वैल्यू हमारी आ गई है, टैक्सेबल वैल्यू को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट है वैल्यू के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। कैश अमाउंट कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो गया। B2B के हमने इनवॉइसेस डाल दिए। आप बोलोगे सर आपके केस में तो खाली 6 इनवॉइस थे, आप ऑनलाइन डाल देते। B2B के 6 इनवॉइसेस हैं, B2C के हमारे स्टेट जो है वो काफी ज्यादा स्टेट है, इसीलिए हम ऑफलाइन टूल का यूज कर रहे हैं। सैंपल डेटा एक बार डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एंड स्पेस यूज करेंगे। जीएसटी के साथ साथ एक्सेल की क्लासेस भी, एक्सेल में भी आपको परफेक्ट होना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा टैक्स प्रोफेशनल या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। तो जितना भी सैंपल डेटा है, जो ऊपर की हेडिंग है उसको डिलीट नहीं करनी, बाकी जो सैंपल डेटा है कंट्रोल माइनस करेंगे तो वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। और इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो हमारी B2B वाली फाइल सेव हो गई। जो जो मेथड बता रहा हूँ, जो जो प्रोसेस बता रहा हूँ, इस तरीके से करोगे कोई एरर नहीं आएगा, वरना बहुत सारे एरर देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। डेटा हमारा B2B का सेव हो गया, इसको कर लीजिए क्लोज। उसके बाद में अब बारी आती है B2C वाले की। B2C के लिए हमको जाना पड़ेगा वर्किंग के अंदर, और पाइवट टेबल को एक बार क्लोज करते हैं। पाइवट टेबल कैलकुलेशन का पार्ट होता है। सो अब B2C, ये रहा B2C S, यहां पर ओपन करते हैं एक बार। ये B2C की S ओपन हो गई है, इसको भी थोड़ा जूम इन करता हूं सो दैट आपको डेटा अच्छे से दिखे। यहां पर आ जाइए। सबसे पहले टाइप है ENOE, तो OE हम सेलेक्ट करेंगे। OE का मतलब होता है
गोलमाल वाला ई और ओई नहीं, अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर ओई, और ई मतलब होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सेल करते हो। नेवरदलेस कोई भी सिचुएशन हो यहाँ पे आपको ओई ही सेलेक्ट करना होता है, ई सेलेक्ट करेंगे तो आपका एरर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम ओई सेलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करनी है। ये बी टू सी की सप्लाई होती है वो आपको यहाँ डालनी होती है। बी टू सी मतलब जब आप जो आप कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे होते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आप सेल कर रहे होते हैं, स्मॉल जो पर्सन होते हैं मतलब 2.5 लाख से कम की जिसकी टर्नओवर मतलब जो इनवॉइस वैल्यू है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने होते हैं। बी टू सी एस बोला जाता है इस टेबल को, और बी टू सी स्मॉल, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई पे आइए, स्टेट कोड यहाँ पर हमने डाला हुआ है। वर्किंग किस तरीके से बनती है ना, मैंने आपको बताया कोर्स का पार्ट है, वहां मैंने डिटेल में समझाया है पाइवट टेबल कैसे बनानी है, कैसे इसमें डेटा डालना है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैन्युअली भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको स्टेट कोड चाहिए, रेट चाहिए, सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी और सीजीएसटी चाहिए होता है। तो स्टेट कोड यहां से हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं स्टेट कोड को, यहाँ पर पेस्ट एज, फिर से वैल्यू करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करेंगे, वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी, ठीक है। देखिए हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम आ रहा है, 36-तेलंगाना, हमारा नीचे उसी तरीके से सारे स्टेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके बाद इसको कॉपी ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, ओई को पूरे में ड्रैग ड्रॉप कर दिया हमने। उसके बाद रेट, हमारे केस में रेट जो 18 है तो हम 18% ले लेते हैं, बाकी आपके केस में जो भी रेट है वो रेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स, तो स्पेशल रेट कोई नहीं ले, नॉर्मल रेट है यहाँ, तो यहाँ कुछ नहीं डालना हमको। टैक्सेबल वैल्यू जो है ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट है, तो यहाँ से हम सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इसको पिक कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू करेंगे। परफेक्ट। अमाउंट कुछ भी नहीं है, ई कॉमर्स का टेन कुछ भी नहीं है, बाकी जो सैंपल डेटा है उसको डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट पेज से वो सेलेक्ट हो जाती है, उसके बाद एरो डाउन करोगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, इसको कंट्रोल माइनस कर दो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा एक्सेल का ज्ञान भी ले लो। इसको भी कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव हो गई दोनों फाइल, बी टू बी वाली फाइल भी सेव हो गई, बी टू सी वाली फाइल भी सेव हो गई। तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता इस पूरे काम को करने में, लेकिन एक्सप्लेन करने में और चीजों को थोड़ा डिटेल में जाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ये मैं सोचना बहुत लेंथी प्रोसेस है, 5 मिनट का प्रोसेस भी नहीं है एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाता है तो। उसके बाद मेन काम वर्किंग में लगता है, जो वर्किंग होती है उसमें एचएसएन में हम जाते हैं, एचएसएन वाली शीट को ओपन करते हैं, ये शीट सारी अपलोड करेंगे, अभी बताऊंगा आपको यूटिलिटी में या टूल में कैसे अपलोड करना होता है। ये आ गया, सबसे पहले यहां पर आपको डालना है एचएसएन कोड, ठीक है। तो एचएसएन कोड हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी वर्किंग में होगा, वर्किंग में हमने एचएसएन का बनाया हुआ है प्रॉपर, ये एचएसएन समरी, एचएसएन कोड ये है हमारा, इसको भी पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या है, डिस्क्रिप्शन में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मांगेगा तो देख लेंगे, वैसे डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली भी ले लेता है। और यू क्यू सी क्वांटिटी मेजर क्या है, क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हो, तो हमारी सर्विसेज है, सर्विसेज में भी आपको ये डालने की जरूरत नहीं होती है। टोटल क्वांटिटी मतलब ये यूनिट्स वगैरह ये डालने की जरूरत नहीं होती, क्वांटिटी भी डालने की जरूरत नहीं होती सर्विस के केस में। अगर आपका गुड्स है तो गुड्स की आपको रिस्पेक्टिवली डालनी पड़ेगी। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू हम डाल देते हैं, ये रही टोटल वैल्यू, उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एज वैल्यू। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, सो दिस इज अवर टैक्सेबल वैल्यू, इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं। एस कुछ भी नहीं है, स्किप कर दीजिए। रेट क्या है, पूरा का पूरा हमारा 18% है, 18% हमारा ये रेट है, एक ही कॉलम आएगा हमारा यहाँ पर, बाकी ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस, परफेक्ट। यहाँ पर हमने एचएसएन भी सेव कर दिया, एचएसएन समरी सेव हो गई है, B2B सेव हो गया, B2C सेव हो गया। अब इसको हम अपलोड करेंगे टूल के अंदर, जो टूल हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, इसको कर दीजिए क्लोज, इसका काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है। जो हमने जीएसटी का टूल एक डाउनलोड किया था उसको ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे वो सेव हो गया था, ये रहा जीएसटी ऑफलाइन टूल, इसको ओपन करेंगे। यहां पे ये तीनों सीएसवी फाइल अपलोड करेंगे, उससे एक जेसोन फाइल प्रिपेयर होती है, जेसोन फाइल को हमको अपलोड करना होता है जीएसटी पोर्टल पे, ऑटोमेटिकली सारा डेटा आपका वहां पर आ जाता है जीएसटी पोर्टल पे, वहां से आप फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे, अपलोड न्यू इनवॉइसेस, ये जूम इन होगा, हाँ हो रहा है जूम इन, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डालना पड़ता है GSTR1, तो GSTR1 हम फाइल कर रहे हैं। उसके बाद जीएसटी डालना है सप्लायर का, फाइनेंशियल ईयर डालना है, टैक्स पीरियड डालना है, तो फाइनेंशियल ईयर हम 22-23 के लिए कर रहे हैं, टैक्स पीरियड हमारा मार्च है, मार्च के लिए कर रहे हैं। एसईजेड टैक्स पेयर नहीं, एसईजेड टैक्स पेयर नहीं है, तो हम यहाँ नो पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वार्टरली फाइलर, तो देखिए दो ऑप्शन होते हैं आपके पास जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के आज की डेट में, स्मॉल टैक्स पेयर जिनके टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है वो क्वार्टरली भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, बट हम मंथली वाला अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्यूआरपी वाले में नो सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद हमसे पूछता है इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है? अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम यहाँ नो करेंगे। जीएसटी डाल करके आपको प्रोसीड करना है एंड कंटिन्यू करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको एक वार्निंग यहां पर मिलेगी, एक बार इंफॉर्मेशन सारी चेक कर लीजिए और इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यस पे क्लिक कीजिए। तो यहां पर अब हमको डेटा अपलोड करना है। इंपोर्ट फाइल आपको दिख रहा है, इंपोर्ट फाइल पे जाइए। यहां पर दो ऑप्शन है, देखिए इंपोर्ट एक्सेल वाला ऑप्शन आ रहा है। ये एक्सेल वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी। एक्सेल वाला मेथड हमने यूज नहीं किया, हम यूज करेंगे CSV फाइल। तो इसके लिए आपको यहां से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे B2B वाले इनवॉइसेज हैं, B2B पे सेलेक्ट करेंगे। इंपोर्ट CSV, इंपोर्ट एक्सेल नहीं करना है, कॉपी एक्सेल मत कीजिएगा, काफी यूटिलिटी हैंग हो जाएगी। इंपोर्ट CSV पे क्लिक करना है एंड B2B वाली फाइल हमने जहां पे भी आपने सेव की है उसको यहां पर अपलोड कर दीजिए। वार्निंग आएगी, इसको यस कीजिए और डेटा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहां पर काफी लोगों का एरर आता है, तो वो एरर यहां पर शो करता है कौन से कॉलम में क्या मिस्टेक है। अगर कोई मिस्टेक आती है तो उस मिस्टेक को रिस्पेक्टिवली चेक कीजिए, या तो आपका फॉर्मेटिंग में कुछ एरर होगी, कैलकुलेशन में कुछ एरर होगी, या फिर जीएसटी नंबर आपने गलत डाला होगा। जीएसटी नंबर गलत तो खैर यहां से चेक होगा नहीं, बट अगर कुछ भी दिक्कत होती है, जितना वैलिडेशन किया जा सकता है क्योंकि ये ऑफलाइन टूल है, उतना वैलिडेशन आपका यहां पर हो जाएगा। तो एक डेटा सेव हो गया है। अब दूसरा करेंगे हम B2CS। सो B2CS देखना पड़ेगा हमको, कहां ये रहा, B2CS टेबल 7। यहां पर भी इंपोर्ट CSV पे हम क्लिक करेंगे और B2CS वाली टेबल जो है वो अपलोड कर देंगे एंड इसको यस कर देंगे। अब यहां पे भी काफी बार लोग गलती कर देते हैं, B2CS करके B2B का डेटा अपलोड करते हैं, तो वो भी एरर यहां पर शो करता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। एंड तीसरी हमारी HSN वाइज समरी थी। HSN वाइज समरी टेबल नंबर 13 में हमको मिलेगी। एक मिनट देख लेते हैं, HSN वाइज समरी ये रहा, HSN वाइज ये रहा टेबल नंबर 12। इंपोर्ट CSV पे क्लिक करेंगे और HSN वाइज जो टेबल है इसको भी इंपोर्ट कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे कोई एरर मैंने बोला था शायद आ सकती है, बट नहीं आई, सक्सेसफुली ले लिया क्योंकि वो सर्विस का हमारा कोड था। अब व्यू सर्विस पे व्यू समरी पे एक बार चेक कीजिए। समरी पे एक बार, इस समरी को हम एक बार कैलकुलेशन से भी मैच कर लेते हैं, ये जरूरी है क्योंकि हो सकता है कुछ डेटा इधर उधर हो गया हो, मतलब कैलकुलेशन से मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा वरना गड़बड़ हो जाती है काफी बार। देखिए B2B में हमारा कितना है, B2B में सेंट्रल टैक्स बन के आया 633.01। तो B2B के अंदर हमारा सेंट्रल टैक्स, B2B की सप्लाई ये है और यहाँ सेंट्रल टैक्स आ रहा है 633.01, 633.01 और IGST आ रहा है 2169.08, 2169.08। तो ये तो हमारा बिल्कुल ओके है B2B वाला। B2C की डिटेल्स देखेंगे तो सेंट्रल टैक्स आ रहा है 7282, 7282 ये रहा CGST। यहाँ देखिए, इधर देखिए डेटा आपको दिख जाएगा और SGST भी 7282 आ रहा है और 113936.42.41, कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसे का डिफरेंस तो चल जाएगा। ये हमारा मैच हो गया है। उसके बाद HSN वाइज समरी को भी मैच कर लेते हैं यहाँ से, तो ये भी मैच होना चाहिए वैसे हमारा। टोटल जो हमारा आ रहा है 7915.65, 7915.65, 7915.65 बिल्कुल परफेक्ट है। और IGST आ रहा है 116, बिल्कुल परफेक्टली डेटा हमारा आ चुका है। जनरेट फाइल आपको दिखेगा, इसी को बोला जाता है JSON फाइल। तो JSON फाइल हमारी ये जनरेट हो चुकी है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी JSON फाइल यहां पर सेव हो जाएगी। ओपन नहीं करना उसको, कोई बात नहीं, डेस्कटॉप पे सेव होगी, देख लेते हैं एक बार। ये रही, ये हमारी JSON फाइल यहां पर आ चुकी है। अब इसको ओपन मत कीजिएगा, ओपन नहीं होगी, इसको हमको करना है अपलोड। अब जाना है GST पोर्टल के ऊपर। GST पोर्टल पे फाइल रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे। फाइल रिटर्न में हम जाएंगे एंड यहां पर सेलेक्ट करेंगे पीरियड। सो 22 23 एंड मार्च मंथ का हम कर रहे हैं। सर्च पे आप जाएंगे, यहां पर प्रिपेयर ऑफलाइन वाले मेथड पे आपको सेलेक्ट करना है। चूज फाइल, जो JSON फाइल हमने प्रिपेयर की है ये रही वो JSON फाइल, इसको यहाँ अपलोड कर दीजिए। अपलोड होते ही इन प्रोग्रेस एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपकी प्रोसेस हो जाएगी अगर सब कुछ ओके है। अगर कोई मिस्टेक है जो मैंने बताया, जैसे GST नंबर आपका कोई गलत है अगर, या कोई और इश्यू है, तो वो यहाँ पर आपका एरर शो करेगा। फिर आपको जो है देखना पड़ेगा कहां पर क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद में जब सारा डेटा आ जाएगा तो बैक टू फाइल पे जाना है यहाँ पर एक बार, और यहाँ पे पीरियड हमको सेलेक्ट करना है 22 23 मार्च मंथ का, और GSTR1 के अंदर जाएंगे तो अब हमारा डेटा देखिए आ गया। B2C के टोटल 6 इनवॉइसेस, B2B के टोटल 25 इनवॉइसेस SN वाइज समरी में मैच करना है आपको। तो एक बार वर्किंग से चेक भी कर लेते हैं इसको।
B2B के टोटल हमारे इनवॉइसेस कितने हैं? B2B के टोटल 6 इनवॉइसेस हैं, टोटल 6 इनवॉइसेस B2B के। B2C के टोटल 25 है। तो वर्किंग में जाकर के एक बार B2C भी चेक कर लेते हैं। B2C का यहां से यहां तक टोटल 25 है, ये भी ठीक है, और HSN का एक था। नाउ इसके अंदर का डेटा कैसे चेक करना है वो नेक्स्ट वाली में समरी हम चेक करेंगे। अमेंडेड रिकॉर्ड में कोई अमेंडमेंट नहीं है हमारे केस में, तो एक काम करते हैं, जनरेट समरी कर लेते हैं और समरी चेक करते हैं कि जो अमाउंट टोटल आ रही है वो पोर्टल पे सही आई है या नहीं आई है। उसके बाद इसको हम फाइल कर देंगे। तो बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया 5 मिनट का काम है ये, मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। और बाकी कोर्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने इस टॉपिक पे जीएसटीआर 1 के ऊपर 3-4 वीडियोस प्रिपेयर किए हैं। एक वीडियो में मैंने आपको एक एक टेबल बहुत डिटेल में समझाई है, एक वीडियो में मैंने आपको इसकी कंपटीशन डिटेल में बताई है, और एक वीडियो में जो फाइलिंग वाला प्रोसेस है ये भी मैंने और डिटेल में समझाया है, कंपटीशन समझाई है, कैसे फाइल होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से समझाया है। तो वो थोड़ा सा और डिटेल में रहता है, बट यस काम तो आपका इससे भी चल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। समरी जनरेट हाँ हो गई है। प्रोसीड टू फाइल या समरी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको समरी शो करेगा। इसको एक बार जरूर मैच कर लीजिएगा फाइलिंग करने से पहले। आपकी जो भी वर्किंग है, कहीं भी आपने वर्किंग की हो वहां से मैच कर लो, मैच होना चाहिए तभी फाइलिंग की तरफ जाना। तो B2B की अगर बात करें तो 19083.87 की टैक्सेबल वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा। टैक्सेबल वैल्यू B2B के अंदर 4A के अंदर आई है 19083.87 और इस IGST 2169.08 2169.08, CGST 633.01 633.01। परफेक्ट, मैच हो गया हमारा। उसके बाद नीचे आइए, B2B के बाद टेबल नंबर 7 में आती है हमारी B2C की डिटेल। B2C में देखिए 25 टोटल डिटेल्स थी, अमाउंट मैच कीजिए 713898.33, तो यहां से मैच होगा 713898.33। IGST है 113936 113936.41, 7282.64 का CGST 7282.64 का CGST और SGST। B2B भी मैच है, B2C भी मैच है। HSN वाइज समरी भी एक बार चेक कर लेते हैं, नीचे आ जाओ, टेबल नंबर 12 में मिलेगी आपको HSN वाइज समरी। टेबल नंबर 12 HSN वाइज समरी एरी देख लीजिए, 732982 की टैक्सेबल वैल्यू आ जाइए। HSN वाइज समरी में वर्किंग से चेक कर लेते हैं। 732982.20, 116,105.49, 7915.69 और 7915.65। तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक फिगर मैच है। नीचे आपका आ जाएगा टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी और HSN वाइज समरी ये मैच कर लो, ये आपका मैच हो गया तो परफेक्ट है। 7915.65 791 बिल्कुल परफेक्ट। हमारी समरी जो है बिल्कुल परफेक्टली फ्रैक्शन तक मैच है। जो वर्किंग हमने प्रिपेयर की वो वर्किंग हमारी यहां पर मैच हो चुकी है। कुछ नहीं करना आपको, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहां पे आप क्लिक करेंगे एंड यहां से आप अपना नेम सेलेक्ट कीजिए, फाइल विद ईवीसी। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे आएगा, वो डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। सो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिटर्न यहाँ पर फाइल हो चुकी है, और ये रिटर्न का स्टेटस भी आपका फाइल में चेंज हो जाएगा। आपकी मेल पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके मोबाइल पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरीके से गाइस आपको ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। कोई भी क्वेरी अभी भी रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं। कोर्सेज की जहां तक मैंने बात की उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कोई आपको सर्विस लेनी है वो भी आप हमारी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आशा करता हूं आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फिनटेक्स प्रो का, क्योंकि फिनटेक्स प्रो यूट्यूब चैनल पर हम लेकर के आते रहते हैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रैक्टिकल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।